मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। सीखना बहुत आसान हो गया है। चैट जीपीटी है, डीप सीक है, जेमिनाई है, गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। फेसबुक से आप सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। मुख्तलिफ ज़राए हैं आपके पास सीखने के। और हमारा ये जो सिलसिला है डिजिटल सिखाने वाला, डिजिटल टीचिंग का, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सवाल ईटा के टेस्ट में बार बार आ रहा है। और चूंकि आप लोग जैसे सीख रहे हैं ऐसे मैं भी सीख रहा हूँ, तो मेरा इन सवालात को करने का एक तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, जो कि अगरचे ठीक था लेकिन उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, उनमें से ही किसी दोस्त ने मेरी रहनुमाई की और मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। और मैं बिल्कुल इस चीज़ का खैर मकदम करता हूँ। ये इस काम की खूबसूरती है हमारे पढ़ने पढ़ाने की, कि हमें जहाँ पर लगे कि हमारी वो दूसरा बंदा ठीक है और हमारी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, हमें फ़ौरन उसकी बात मान लेनी चाहिए। तो चलिए अब इस सवाल की तरफ आते हैं, इसको देख लेते हैं। हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमारे पास ए बी और सी के ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमने स्टेटमेंट्स बतानी है कि जो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं मुमकिन कि भाई ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये स्केलीन ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, या आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। हमने ये बताना है। अब ये सारी चीजें बताने से पहले हमें इनकी लंबाई मालूम करनी पड़ेगी। इनकी जो लेंथ्स हैं, इनकी डायमेंशंस हैं, वो मालूम करेंगे हम बाय डायमेंशन फार्मूला के जरिए। तो हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि फर्ज करें हम ए बी की लंबाई अगर मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब x2 और x1 क्या है? जो भी हमारे पास पॉइंट होते हैं उनमें जो ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहला पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरा y होता है। पहला x दूसरा y, पहला x और दूसरा y। अब हम चूंकि a और b को मालूम कर रहे हैं इसलिए हम b को कह लेते हैं कि ये x2 है, यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट। 3 में से 1 निकालेंगे हम, 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। 2 2 आर 4 प्लस 2 2 आर 4 और 4 प्लस 4 8 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू बन रही है वो बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम इसी तरह इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला यही रहेगा। बी सी में हम करते हैं x2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। 0 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, अलामत माइनस की लगती है, माइनस 5 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर जो पावर है वो इवन है यानी जुफ्त है, तो अगर बेस माइनस है तब भी जवाब प्लस में आता है। सेम यही केस है। 5 5 25, 9 और 25 हो गए हमारे पास 34 का स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास जो बी सी की वैल्यू है वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब इसी तरह ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए सी के लिए भी वही फार्मूला है। 0 में से 1 निकालेंगे होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 में से 2 निकालेंगे होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गई हमारे पास ए सी की डायमेंशन, ए सी की लंबाई। अब हमारे पास तीनों डायमेंशंस आ चुकी हैं। ए बी की हमारे पास लंबाई है स्क्वायर रूट ऑफ 8, बी सी की हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 34 और ए सी की हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हमारे पास पहला ऑप्शन होता है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर से मुराद क्या, ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, एक ही लाइन पर फॉल कर रहे हैं। ये चीज मालूम करने के लिए हमारे पास ये जो 3
लंबाइयां मौजूद हैं, 3 डायमेंशन, 3 मेजरमेंट्स मौजूद हैं। हमने इनमें से सबसे बड़ी वाली लेनी है। सबसे बड़ी वाली है ये स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये जो सबसे बड़ी वाली लंबाई है ये बराबर होनी चाहिए बाकी दोनों के मजमूए के, यानी बाकी दो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 और एक है हमारे पास अंडर रूट 10, इन दोनों के मजमूए के बराबर। हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू 8 और 10 18 अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 18। अब हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी है स्क्वायर रूट ऑफ 34 और जो दूसरी छोटी दोनों का मजमुआ है वो है अंडर रूट 18। इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर भी नहीं है। अगर ये आपस में बराबर हो जाती ये वाली दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो फिर ये पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अब जब ये बराबर नहीं है तो फिर क्या है, अब हम देख रहे हैं कि ए बी की वैल्यू ये है, बी सी की ये है और ए सी की ये है, तीनों की वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई ट्राइंगल बन रही है जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हैं, और हमें पता है कि एक ऐसी ट्राइंगल के जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ होती हैं उसको हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये स्केलीन ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं।